जो शब्द है वो तो बहुत ही सुनने में अच्छा लगता है। आदर्श शब्द की परिभाषा भी बहुत सुंदर है, लेकिन आदर्श राज्य की क्या अवधारणा है? देखिए, आदर्श राज्य जो है, आदर्श राज्य का मतलब होता है अपराध नियंत्रित समाज। जब समाज अपराध नियंत्रित हो, अपराध मुक्त तो आप समाज कल्पना कर सकते हैं, यूटोपिया है, अपराध मुक्त होता नहीं है। लेकिन अपराध नियंत्रित होगा तो हम उस राज्य को आदर्श राज्य मान सकते हैं। अन्यथा यदि अपराध बढ़ रहे हैं तो उस राज्य को हम आदर्श मान ही नहीं सकते हैं, भले वो चाहे जितना विकास कर ले, लेकिन अपराध वृद्धि की कीमत पर विकास का कोई महत्व नहीं है। तो अगर वर्तमान समय में हम भारत का आकलन करेंगे तो भारत में अपराध अभी भी बढ़ रहे हैं। चाहे वो नरेंद्र मोदी की सरकार आई हो तब भी और कांग्रेस की सरकार थी तब भी अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। इसका मतलब कि कहीं न कहीं हमारे आदर्शवाद माइनस में जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्योंकि अपराधों का बढ़ना ये तो बहुत ही घातक है। मेरे विचार से राम राज्य की जो परिकल्पना है, जिसको आदर्श कहा जाता है राम राज्य को, तो राम राज्य की परिकल्पना तो एक ही परिकल्पना है कि अपराध नियंत्रित समाज होगा, और यही मैं आपको बता रहा हूँ। तो मुनि जी, यही बात तो देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी भी कर रही है कि यह कैसा विकास है जहाँ जेलों की संख्या बढ़ रही है, जहाँ अपराध हो रहे हैं, और एक तरफ जो सरकार है वो कह रही है कि हम अपराध मुक्त बना रहे हैं, मणिपुर जैसा हिंसा हो रहा है। तो ये जो राष्ट्रपति के बात में और प्रधानमंत्री की बात में कितना विरोधाभास है? नहीं, मणिपुर की घटना को अगर आपने घुसा दिया इसमें, तो मणिपुर में कोई अपराध नहीं हो रहा है। मणिपुर में तो दो जातियों में टकराव हो रहा है, और मणिपुर की घटना जो है वो पूरी की पूरी प्रायोजित है। क्योंकि आप अगर समाज में दो वर्ग बनाएंगे, एक आदिवासी एक गैर आदिवासी, आपने वर्ग बना दिया, वर्ग बना दिया तो वर्ग में टकराव होगा। तो जिस दिन आदिवासी शब्द की रचना हुई होगी, चाहे वो जिसके कार्यकाल में हुई हो, और जब उस शब्द को आधार बना करके समाज में जब बंटवारा किया गया होगा आदिवासी गैर आदिवासी का, वो बीज पड़ गया, वही बीज जो अब आगे आकर के फल फूल रहा है और जहर बो रहा है। तो ये जो मणिपुर की घटना है, वो घटना ये प्रारंभ से ही, शुरुआत से ही वर्ग निर्माण का परिणाम है। इसको यदि आप रोकना चाहते हैं तो वर्ग मुक्त समाज बनने दीजिए, कॉमन सिविल कोड आने दीजिए, कोई आदिवासी नहीं होगा, कोई गैर आदिवासी नहीं होगा, सबको समान अधिकार दे दीजिए। शायद इस तरह की घटनाएं देश भर में बंद हो जाएंगी।